हेलो फ्रेंड्स, बुक इनसाइडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कॉन्वर्सेशनल इंटेलिजेंस बाय जूडिथ ई ग्लेजर बुक के बारे में। रात के करीब 10 बजे थे। ऑफिस से आकर रवि अपनी बैल्कनी में बैठा था, हाथ में चाय का कप और दिमाग में ढेर सारे थॉट्स। आज का दिन थोड़ा अजीब सा गुजरा था। मीटिंग के दौरान उसके एक कॉलीग ने उसकी बात काट दी थी और रवि को बहुत बुरा लगा था। फिर उसने सोचा, इतनी छोटी सी बात पे इतना रिएक्ट क्यों कर दिया मैंने। उसे याद आया कि कुछ हफ्ते पहले उसने एक बुक के बारे में पढ़ा था, कॉन्वर्सेशनल इंटेलिजेंस बाय जूडिथ ग्लेजर। उसमें लिखा था कि कॉन्वर्सेशन सिर्फ वर्ड्स नहीं होती, वो हमारे ब्रेन केमिस्ट्री को भी बदल देती हैं। और रवि को अब लगने लगा था कि शायद वो बात सही थी। उसने अपनी चैपल पहनी और सोसाइटी की पार्क की ओर निकल पड़ा। चलते चलते सोचने लगा कि कैसे एक इंसान की बात हमारा पूरा मूड खराब कर सकती है, और कभी कभी किसी की एक सिंपल सी तारीफ दिल को इतना अच्छा फील करा देती है कि पूरा दिन ब्राइट लगने लगता है। ये क्या मैजिक होता है इन बातचीतों में। असल में ये मैजिक नहीं, न्यूरोसाइंस है। हमारे दिमाग में 2 मेन केमिकल्स होते हैं जो कॉन्वर्सेशंस पर रिएक्ट करते हैं, कॉर्टिजोल और ऑक्सीटोसिन। जब कोई हमें जज करता है, इंटरप्ट करता है या ट्रस्ट नहीं करता, तब हमारे दिमाग में कॉर्टिजोल रिलीज होता है जो स्ट्रेस हार्मोन है। ये केमिकल हमारे सोचने की कैपेसिटी कम कर देता है और हमें थोड़ा डिफेंसिव बना देता है। मतलब हम ऑटोमेटिकली दूसरों से बचने लगते हैं, ट्रस्ट नहीं कर पाते और हमारी प्रोडक्टिविटी भी डाउन हो जाती है। अब रवि को समझ आने लगा था कि जब उसके कॉलीग ने उसकी बात काटी तब उसका दिमाग थ्रेट मोड में चला गया था। उसे फाइट या फ्लाइट जैसा फील हुआ था, जैसे कोई उससे बहस कर रहा हो। उस वक्त उसकी सोच क्लियर नहीं थी और इसलिए वो बात दिल पे लग गई। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि यही कॉन्वर्सेशन अगर किसी और तरीके से होती, अगर उसका कॉलीग कहता, रवि तुम्हारी बात अच्छी है, बस मैं एक पॉइंट और जोड़ना चाहता हूं, तो शायद उसका रिस्पॉन्स अलग होता। क्यों? क्योंकि उस सिचुएशन में ऑक्सीटोसिन रिलीज होता, जो ट्रस्ट और कनेक्शन वाला हार्मोन है। जब हम किसी से रिस्पेक्टफुली बात करते हैं, सुनते हैं और उन्हें जज नहीं करते, तो हमारा दिमाग सेफ फील करता है। तब हमें सामने वाला अपना सा लगता है। रवि को याद आया एक और इंसिडेंट। एक बार जब उसके मैनेजर ने उससे कहा था, तुम्हारा आइडिया बहुत वैल्यूएबल है, चलो इसे मिलकर एक्सप्लोर करते हैं, तो उसे कितना अच्छा फील हुआ था। उसे लगा था जैसे वो उस कॉन्वर्सेशन का इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। तब उसके अंदर मोटिवेशन भी आया था और उस दिन उसने बहुत अच्छे से काम भी किया था। यही फर्क होता है जब हम बातचीत के दौरान लोगों में ट्रस्ट जगाते हैं। बात वही होती है, पर टोन, शब्द और इमोशन अगर बदल जाएं, तो रिजल्ट पूरा बदल जाता है। रवि पार्क के एक बेंच पर बैठ गया। उसके पास एक अंकल आए जो हमेशा शाम को टहलते रहते थे। उन्होंने पूछा, बेटा कुछ परेशान लग रहे हो? रवि मुस्कुरा दिया और बोला, बस ऐसे ही सोच रहा था कि लोग कैसे बात करते हैं, उसका क्या असर होता है। अंकल बोले, अरे बेटा, बातें तो जैसे दवा होती हैं, सही तरीके से दो तो दिल को सुकून देती है, गलत तरीके से दो तो जहर बन जाती है। रवि को लगा जैसे वो ग्लेजर की किताब का एक और प्रैक्टिकल वर्जन सुन रहा है। उसे एक और एग्जाम्पल याद आया, जब उसका बचपन का दोस्त रौनक उससे मिलने आया था। दोनों दोस्त सालों बाद मिले थे, लेकिन उनकी कॉन्वर्सेशन इतनी ओपन और कंफर्टेबल थी कि लग ही नहीं रहा था कि कोई दूरी आई थी। दोनों ने दिल खोलकर बात की, अपने स्ट्रगल्स, डर और सपनों के बारे में। और उस कॉन्वर्सेशन के बाद रवि को ऐसा फील हुआ जैसे कोई इमोशनल बर्डन उसके कंधों से उतर गया हो। क्यों? क्योंकि वहां फुल ट्रस्ट था, जजमेंट नहीं था, बस कनेक्शन था। रवि समझ चुका था कि एक इंसान कैसे बात करता है। वो सिर्फ उसकी पर्सनैलिटी नहीं दिखाता, बल्कि उसका असर सामने वाले के दिमाग पर भी पड़ता है। अगर हम लोगों से ऐसे बात करें कि वो सेफ और वैल्यूड फील करे, तो वो नेचुरली हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। और अगर हम हार्श या इंडिफरेंट हों, तो वो दूर होने लगते हैं। अब रवि कॉन्शियसली ऑब्जर्व करने लगा कि लोग कैसे बात करते हैं। अगले दिन ऑफिस में जब उसकी एक जूनियर ने उससे कुछ पूछा और थोड़ी सी नर्वस थी, तो उसने पहले स्माइल की और कहा, रिलैक्स, तुम जो भी कहोगी पहले सुनते हैं, फिर डिस्कस करते हैं। उस छोटी सी लाइन ने उसकी जूनियर के चेहरे पर एक कॉन्फिडेंस ला दी। उसे फील हुआ कि उसकी बात को इंपॉर्टेंस दी जा रही है। धीरे धीरे रवि अपने कॉन्वर्सेशंस में अवेयर हो गया।
पहले वो सिर्फ बोलता था, अब वो सुनने भी लगा था। पहले वो खुद को प्रूव करना चाहता था, अब वो दूसरों को अंडरस्टैंड करना चाहता था। कभी कभी वो छोटी छोटी बातें भी कॉन्शियसली बोलने लगा, जैसे धन्यवाद आपकी बात साझा करने के लिए, या मैं आपकी ईमानदारी की सराहना करता हूं। ये फ्रेजेस सिंपल लगती हैं, लेकिन वो ऑक्सीटोसिन रिलीज करवा देती हैं, जो ट्रस्ट, बॉन्डिंग और ओपननेस लाती है। रवि अब समझ गया था कि एक अच्छी कॉन्वर्जेशन का मकसद सिर्फ बात करना नहीं है, बल्कि सामने वाले को वो स्पेस देना है जहां वो खुद को बिना डर के एक्सप्रेस कर सके, और यही स्पेस ट्रस्ट बनाती है। कुछ हफ्तों बाद एक बड़ी मीटिंग में वही कॉलीग फिर से कुछ बोलने लगा, और इस बार रवि ने काल्मली उसे इंटरप्ट नहीं किया। जब वो बोल चुका, तब रवि ने कहा, दैट्स अ ग्रेट पॉइंट एंड आईड लाइक टू बिल्ड ऑन दैट। पूरी टीम ने नोटिस किया कि कॉन्वर्सेशन कोलैबोरेटिव हो गई है, कॉम्पिटिटिव नहीं। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं, या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। शाम को घर आते वक्त रवि ने सोचा, शब्द वही हैं, इंसान भी वही हैं, बस माइंडसेट बदल गया है। कभी कभी हम सोचते हैं कि अच्छे रिश्ते और टीम वर्क सिर्फ बिहेवियर से बनते हैं, लेकिन असल में हर रिश्ता एक कॉन्वर्सेशन से शुरू होता है, और अगर उस बातचीत में सेफ्टी, ट्रस्ट और रिस्पेक्ट हो तो रिश्ते अपने आप स्ट्रांग बन जाते हैं। रवि अब हर इंटरैक्शन को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखने लगा, एक चांस किसी का दिन बेटर बनाने का, किसी के स्ट्रेस को कम करने का, और किसी के दिमाग में ऑक्सीटोसिन बढ़ाने का। उसे ग्लेजर की एक लाइन याद आई, टू गेट टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ ग्रेटनेस डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ द कल्चर, which depends on the quality of relationships, which depends on the quality of conversations। और यही बात अब रवि की लाइफ की फिलॉसफी बन गई थी। अगर आपको भी कोई रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करना है, चाहे वो दोस्ती हो, फैमिली हो या ऑफिस का रिश्ता, तो नेक्स्ट टाइम जब आप किसी से बात करें, बस इतना याद रखिए, आपके शब्द सिर्फ कानों तक नहीं जाते, वो दिमाग की केमिस्ट्री तक पहुंचते हैं। तो चूज योर वर्ड्स वाइजली, क्योंकि वो सिर्फ शब्द नहीं, कनेक्शन का एक पावरफुल टूल है। रवि की जिंदगी अब धीरे धीरे बदल रही थी। उसने सीखा था कि बातचीत सिर्फ शब्द नहीं होती, वो हमारे दिमाग और रिश्तों को गहराई से अफेक्ट करती है। अब वो कॉन्वर्सेशंस को हल्के में नहीं लेता था। हर इंटरेक्शन में वो ये सोचने लगा था कि वो सामने वाले को कैसा फील करा रहा है। एक दिन उसके ऑफिस में एक नया प्रोजेक्ट आया। बड़ा क्लाइंट था और पूरी टीम नर्वस थी। एक मीटिंग रखी गई जहां क्लाइंट और उनकी टीम के साथ डिस्कशन होना था। रवि को उस मीटिंग को लीड करने का काम दिया गया। मीटिंग के दिन सब कॉन्फ्रेंस रूम में इकट्ठा हो गए। रवि ने मीटिंग शुरू की, क्लाइंट से अपडेट्स पूछे, टाइमलाइन और एक्सपेक्टेशंस क्लियर की। ये कॉन्वर्सेशन पूरी तरह फैक्ट्स और फिगर्स पर थी, जैसे कितने दिन में क्या डिलीवर करना है, बजट कितना है, कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसकी होंगी। ये एक टिपिकल लेवल आई कॉन्वर्सेशन थी, ट्रांजैक्शनल। इस लेवल की बातचीत में सिर्फ इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान होता है, कोई भावनाएं, कोई ट्रस्ट का स्पेस नहीं, बस एक टास्क पूरा करने के लिए जरूरी बातें। रवि ने महसूस किया कि ये बातों से क्लैरिटी तो मिल रही है, लेकिन एक्साइटमेंट और एंगेजमेंट मिसिंग है। सामने वाली टीम बस यस और नोटेड कह रही थी, किसी के चेहरे पर एनर्जी नहीं थी। रवि ने पॉज लिया और थोड़ा कैजुअली बात करने की कोशिश की। उसने कहा, देखिए, हम सब चाहते हैं कि ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो, तो क्यों ना हम एक बार ओपनली डिस्कस करें कि हम इंडिविजुअली क्या अचीव करना चाहते हैं इस प्रोजेक्ट से। क्लाइंट टीम का एक बंदा बोला, हमें तो बस ये चाहिए कि टाइमलाइंस हिट हों और कोई एरर ना हो। रवि ने जवाब दिया, दैट मेक्स सेंस, लेकिन अगर हम थोड़ा ओपन हो तो शायद कुछ नए आइडियाज भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब बातचीत धीरे धीरे लेवल 2 पर आ रही थी, पोजिशनल कॉन्वेशन। इस लेवल पर लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू को स्ट्रांगली रखते हैं, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं या अपनी बात मनवाना चाहते हैं। क्लाइंट टीम अपने एक्सपेक्टेशंस क्लियरली रख रही थी और रवि अपनी टीम की लिमिटेशंस और स्ट्रेंथ्स बताकर उन्हें इन्फ्लुएंस कर रहा था कि वो थोड़ा फ्लेक्सिबल हो। इस स्टेज पर कॉन्वर्सेशंस थोड़ी टकराव वाली हो सकती हैं, लेकिन अगर सही तरीके से हैंडल की जाए तो क्लैरिटी और स्ट्रक्चर अच्छा बनता है। रवि को समझ आ रहा था कि यह जरूरी स्टेप है, लेकिन सिर्फ इसी लेवल पर अटके रहने से ट्रस्ट नहीं बनता, सिर्फ समझौते होते हैं। मीटिंग एक ब्रेक पर गई।
रवि कॉफी मशीन के पास खड़ा था, तभी क्लाइंट की टीम में से एक सीनियर मेंबर पूजा उसके पास आई और बोली, रवि, तुम बहुत अच्छा मैनेज कर रहे हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सब लोग थोड़ा गार्डेड हैं। रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मुझे भी सेम फील हुआ। शायद हम सब थोड़ा प्रेशर में हैं और इसलिए सिर्फ काम की बात कर रहे हैं। पूजा बोली, क्या तुम मीटिंग में थोड़ा पर्सनल टच ला सकते हो? मे बी समथिंग दैट अलाउज पीपल टू बी मोर ह्यूमन। मीटिंग दोबारा शुरू हुई। इस बार रवि ने एक नया तरीका अपनाया। उसने पूछा, अगर आप में से किसी के पास मैजिकल वॉन्ड होता तो आप इस प्रोजेक्ट को कैसा बनाना चाहेंगे? सब पहले तो थोड़े कंफ्यूज हुए। फिर एक क्लाइंट बोली, मैं चाहूंगी अगर हम वास्तव में प्रक्रिया का आनंद ले सकते हैं और न केवल डेडलाइन के बाद दौड़ लगाते हैं। एक और बंदा बोला, मैं चाहूंगा कि हमारी टीम और आपकी टीम ऐसा लगे जैसे एक ही टीम है, न कि क्लाइंट और वेंडर। रवि की अपनी टीम भी खुलने लगी। एक ने कहा, हम चाहेंगे कि हमारे एफर्ट्स को सिर्फ डिलीवरी से नहीं, इन्वॉल्वमेंट से भी मेजर किया जाए। अब कॉन्वर्सेशन एक नए लेवल पर पहुंच चुकी थी, लेवल 3, ट्रांसफॉर्मेशनल कॉन्वर्सेशन। यहां कोई भी बस इंफॉर्मेशन देने या अपना पॉइंट मनवाने की कोशिश नहीं कर रहा था। सब एक दूसरे को समझने लगे थे, नए आइडियाज एक्सप्लोर कर रहे थे और म्यूचुअल डिस्कवरी हो रही थी। इस लेवल पर ट्रस्ट अपने आप बिल्ड होता है, क्योंकि लोग जजमेंट छोड़कर क्यूरियोसिटी के साथ बात करते हैं। अब कोई भी सिर्फ रोल के हिसाब से बात नहीं कर रहा था, सब इंसान की तरह एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे थे। मीटिंग के अंत तक एक नया एनर्जी लेवल आ चुका था। आइडियाज फ्रीली फ्लो कर रहे थे, टीम के लोग एक दूसरे की बातों पर रिएक्ट कर रहे थे, हंसी मजाक भी हो रहा था। रवि ने देखा कि अब न कोई क्लाइंट लग रहा था, न कोई वेंडर, सब कोलैबोरेटर्स बन गए थे। मीटिंग के बाद उसकी टीम के एक मेंबर ने कहा, सर, आज मजा आ गया। ऐसा लगा जैसे हम किसी ब्रेनस्टॉर्म सेशन में थे, न कि प्रेशर वाली क्लाइंट मीटिंग में। रवि ने कहा, यही तो असली कॉन्वर्सेशन होती है, जब लोग सिर्फ प्रोसेस नहीं, पर्पस के बारे में बात करते हैं। उस शाम रवि फिर से अपनी बैल्कनी में बैठा था, लेकिन इस बार सोच गहरी थी। उसे याद आया कि पहले वो हर कॉन्वर्सेशन को बस एक टास्क समझता था, क्या डिलीवर करना है, कैसे करना है। लेकिन अब उसे समझ आ गया था कि अगर किसी कॉन्वर्सेशन में आप सामने वाले को एक्सप्लोर करने का स्पेस देते हो तो वो रिलेशनशिप ही बदल जाती है। उसे अब समझ आ गया था कि लेवल 1 कॉन्वर्सेशन से काम चलता है, लेवल 2 कॉन्वर्सेशन से क्लैरिटी मिलती है, लेकिन असली ट्रांसफॉर्मेशन लेवल 3 कॉन्वर्सेशन से आती है। लीडर्स अगर सिर्फ लेवल 1 या 2 पर ऑपरेट करें तो ट्रस्ट धीरे धीरे खो जाता है। लेकिन जब कोई लीडर दूसरों की बातों को सुनता है, उनके विजन को समझता है और उनके साथ मिलकर कुछ नया क्रिएट करता है, तो लोग उसे सिर्फ फॉलो नहीं करते, उसके साथ जुड़ जाते हैं। रवि ने एक नोट अपने डेस्क पर चिपका दिया, डोंट जस्ट टॉक टू कंप्लीट द टास्क, टॉक टू क्रिएट ट्रस्ट। अब वो हर मीटिंग से पहले खुद से एक सवाल पूछता, क्या मैं सिर्फ बात करने जा रहा हूं या कनेक्शन बनाने? और यही रवि की न्यू सुपर पावर बन गई थी। कॉन्वर्सेशंस को ऐसे डिजाइन करना जो सिर्फ फाइल्स नहीं, दिल भी ओपन कर दे। क्योंकि आखिर में दुनिया में सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब हम एक दूसरे से ऐसी बातें करते हैं जो हमें बदल देती हैं, बिना डरे, बिना दिखावे के, बस दिल से दिल तक। रवि की जिंदगी में अब कॉन्वर्सेशन सिर्फ काम का हिस्सा नहीं थी, बल्कि एक तरह की कला बन चुकी थी। उसने अपने अंदर धीरे धीरे वो बदलाव महसूस किया था जो किसी किताब से नहीं, बल्कि असली इंसानों से कनेक्ट करने से आया था। अब जब वो किसी से बात करता तो उसकी प्रायोरिटी सिर्फ जवाब देना नहीं होती, वो कोशिश करता कि सामने वाले को सही मायनों में सुने, कनेक्ट करने के लिए, समझने के लिए। एक दिन उसके ऑफिस में एक जूनियर टीममेट अदिति परेशान लग रही थी। वो जनरली बहुत एनर्जेटिक रहती थी, लेकिन उस दिन एकदम चुपचाप थी। रवि ने सोचा, चलो पूछते हैं, शायद कोई हेल्प कर सकूं। वो अदिति के डेस्क के पास गया और कैजुअली बोला, हे, सब ठीक है ना? आज कुछ लो लग रही हो। अदिति थोड़ी हिचकी, फिर बोली, हाँ सर, बस थोड़ा बिजी वीक रहा है। रवि ने जवाब दिया, अगर बात करना चाहो, आई एम हियर, नो प्रेशर, जस्ट लेटिंग यू नो। अदिति ने पहले अवॉइड किया, लेकिन कुछ देर बाद खुद चलकर रवि के केबिन में आई। उसने धीरे धीरे बताना शुरू किया कि कैसे उसे लग रहा है कि उसके आइडियाज टीम में सीरियस नहीं लिए जा रहे। वो ट्राई कर रही है इनपुट देने की, लेकिन लोग इग्नोर कर देते हैं।
रवि ने सुनते हुए एक बार भी बीच में नहीं टोका। उसने अपनी कुर्सी की बैकरेस्ट को पीछे लीन किया, फोन साइलेंट कर दिया और पूरा ध्यान अदिति पर लगा दिया। उसकी आंखें अदिति की आंखों में थीं और चेहरा बिल्कुल शांत। अदिति बोलती रही। धीरे धीरे उसका चेहरा हल्का होने लगा, जैसे किसी ने उसके अंदर का वेट कम कर दिया हो। जब अदिति चुप हुई, रवि ने सिर्फ एक सवाल पूछा, तुम्हें क्या चाहिए इस सिचुएशन से? सिर्फ रिस्पेक्ट या इन्वॉल्वमेंट भी? अदिति थोड़ी सोच में पड़ गई, फिर बोली, शायद दोनों। मैं बस चाहती हूं कि जब मैं कुछ कहूं तो लोग जेन्युइनली सुने। रवि ने मुस्कुराकर कहा, दैट्स फेयर, और तुम्हारी बात पूरी तरह वैलिड है। चलो देखते हैं कि इसे कैसे ठीक किया जाए। उस दिन रवि को एक बहुत सटल पर पावरफुल बात समझ आई। लिसनिंग इज नॉट अबाउट हियरिंग वर्ड्स, इट्स अबाउट होल्डिंग स्पेस। अदिति को रवि ने कोई एडवाइस नहीं दी, न ही उसको समझाने की कोशिश की कि वो ओवरथिंक कर रही है। उसने बस सुना, पूरे ध्यान से, पूरे दिल से। यहीं से उसके अंदर एक नया पर्सपेक्टिव डेवलप हुआ, लिसनिंग टू कनेक्ट। ये सुनना किसी लॉजिक को पकड़ने या जवाब देने के लिए नहीं होता, ये उस इंसान से जुड़ने के लिए होता है जो सामने बैठा है। कुछ दिनों बाद रवि की टीम में एक प्रोजेक्ट डिले हो गया। एक टीम मीटिंग बुलाई गई। लोग थोड़े डिफेंसिव थे, कोई किसी को ब्लेम करने लगा, कोई अपना काम जस्टिफाई करने लगा। मीटिंग एक कॉम्पिटिटिव डिस्कशन बन गई थी, जहां हर कोई खुद को सही साबित करने की कोशिश कर रहा था। रवि ने सबको शांत होने को कहा और बोला, लेट्स डू समथिंग डिफरेंट टुडे। हम सब अपनी अपनी बातें बाद में करेंगे। पहले हर कोई सिर्फ एक काम करेगा, बगल वाले की बात रिपीट करेगा और जो इमोशन वो महसूस कर रहा है उसे डिस्क्राइब करेगा। सबने पहले इसे लाइटली लिया, पर रवि ने इंसिस्ट किया। एक एक करके लोग एक दूसरे की बात रिपीट करने लगे, बिना काटे, बिना जजमेंट के। जैसे ही ये प्रोसेस चला, सबके टोन में सॉफ्टनेस आ गई। लोगों को समझ आया कि हर किसी की कहानी के पीछे एक रियल इमोशन है, स्ट्रेस, प्रेशर, गिल्ट या हेल्पलेसनेस। इस एक्टिविटी के बाद रवि ने कहा, अब बताओ, हमें लड़ना है या मिलकर सॉल्व करना है? अब किसी ने ब्लेम नहीं किया, सब को क्रिएट करने लगे। आइडियाज आने लगे, सॉल्यूशंस निकलने लगे। उस मीटिंग में रवि ने कुछ बड़ा सीखा। जब हम सुनते हैं कनेक्ट करने के लिए, तो कॉन्वर्जेशन कॉम्पिटिशन से कोलैबोरेशन में बदल जाती है। लिसनिंग इज नॉट पैसिव, इट्स एक्टिव एम्पैथी। इसका मतलब है कि आप सामने वाले के शब्दों के पीछे का मीनिंग समझने की कोशिश कर रहे हो, उसके इमोशंस को फील कर रहे हो, और ये क्वालिटी हर ग्रेट लीडर में होती है। रवि को याद आया, पहले जब वो जूनियर था तब वो अक्सर मीटिंग्स में इग्नोर्ड फील करता था। बड़े लोग उसके वर्ड्स तो सुनते थे, लेकिन मीनिंग नहीं। और जब कोई इंसान फील करता है कि उसे सुना नहीं जा रहा, तो वो धीरे धीरे चुप हो जाता है। अब जब रवि खुद लीडर था, तो वो उस साइलेंस को तोड़ना चाहता था। उसने अपनी टीम में एक कल्चर बिल्ड किया, जहां हर हफ्ते एक लिसनिंग सर्कल होता था। कोई एजेंडा नहीं, कोई प्रेजेंटेशन नहीं, बस एक दूसरे को सुनने का वक्त। पहली बार सब थोड़ा ऑकवर्ड थे। फिर एक बंदे ने बोला, मेरी मम्मी हॉस्पिटल में है और मैं मेंटली बहुत डिस्टर्ब्ड हूं, लेकिन किसी से कह नहीं पा रहा था। उस दिन पूरा रूम एकदम साइलेंट हो गया। कोई फीडबैक नहीं, कोई जजमेंट नहीं, बस सबने उसे सुना। रवि ने महसूस किया कि जब लोग सुनते हैं कनेक्ट करने के लिए, तो ट्रस्ट अपने आप बनता है, और ट्रस्ट से ही तो पावरफुल टीम्स बनती हैं। अब उसकी मीटिंग्स में लोग फ्रीली बोलते थे, बिना डर के, क्योंकि अब उन्हें पता था कि उनका लीडर सिर्फ सुनता नहीं, समझता है। एक दिन अदिति फिर से आई, लेकिन इस बार मुस्कुराते हुए। उसने कहा, सर, अब लगता है कि मेरी बातों की वैल्यू है। रवि ने कहा, क्योंकि तुम सिर्फ सुनाई नहीं देती, समझी भी जाती हो। और यही रवि की असली लीडरशिप थी। उसने अपनी टीम को सिर्फ टास्क मास्टर्स नहीं, एक दूसरे के लिसनर्स बनाया। शाम को रवि जब घर लौटा, तो उसकी बेटी ने उसे कहा, पापा, आज मेरी कहानी सुनोगे ना? रवि ने लैपटॉप बंद किया, मोबाइल दूर रखा और बोला, सिर्फ सुनूंगा नहीं, समझूंगा भी। क्योंकि अब वो जानता था कि दुनिया की सबसे मजबूत ब्रिजेस शब्दों से नहीं, कनेक्शन से बनती है, और कनेक्शन सिर्फ एक चीज से बनता है, जेन्युइन लिसनिंग। रवि अब कॉन्वर्सेशंस को एक नए नजरिए से देखने लगा था। अब वो सिर्फ सुनता नहीं था, वो समझने की कोशिश करता था कि सामने वाला असल में क्या कहना चाहता है, उसके शब्दों के पीछे क्या इमोशंस हैं, क्या इंटेंशंस हैं।
लेकिन एक दिन ऐसा कुछ हुआ जिसने उसे एक और नया लेसन सिखा दिया। असम्पशन से क्लैरिटी ज्यादा पावरफुल होती है। उस दिन उसकी टीम एक नए क्लाइंट के साथ फर्स्ट मीटिंग कर रही थी। क्लाइंट का नाम था मिस्टर बख्शी, एक शांत, कंपोज्ड लेकिन थोड़े रिजर्व्ड टाइप के इंसान। उन्होंने शुरुआत में बस इतना कहा, हम बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड काम चाहते हैं, प्लीज अवॉइड अननेसेसरी एक्सपेरिमेंटेशन। मीटिंग खत्म हुई और सब ने अपने अपने इंटरप्रिटेशंस बना लिए। एक ने कहा, मतलब सिंपल डिजाइन चाहिए। दूसरा बोला, क्रिएटिव कुछ मत करना, बस जैसा बोला है वैसा करो। रवि ने ऑब्जर्व किया कि हर कोई अपनी समझ से मीनिंग निकाल रहा है, लेकिन किसी ने क्लैरिफिकेशन नहीं मांगा। रवि को यह अजीब लगा। उसने सोचा, शायद हमें डबल क्लिक करना चाहिए था। डबल क्लिकिंग मतलब एग्जैक्टली वही जो हम कंप्यूटर में करते हैं, किसी चीज पर क्लिक करके उसकी डेप्थ में जाना, उसका एग्जैक्ट कंटेंट जानना। कम्युनिकेशन में भी कभी कभी हमें किसी शब्द, किसी फ्रेज पर डबल क्लिक करना जरूरी होता है, ताकि हम असम्पशन पर न चलें बल्कि क्लियर अंडरस्टैंडिंग पर चलें। रवि ने नेक्स्ट डे खुद मिस्टर बख्शी से कॉल पर बात की। बोला, सर, आपने कहा था अवॉइड अननेसेसरी एक्सपेरिमेंटेशन। क्या आप प्लीज थोड़ा एलैबोरेट कर सकते हैं कि आपके लिए एक्सपेरिमेंटेशन का मतलब क्या है? मिस्टर बख्शी थोड़े सरप्राइज्ड हुए, लेकिन बोले, मतलब जब किसी कॉन्सेप्ट को बार बार चेंज किया जाए या ऐसे डिजाइन्स लाए जाएं जो हमारे ब्रांड की आइडेंटिटी से मिसमैच करें। हम फ्रेश आइडियाज को रोकना नहीं चाहते, बस वांट टू अवॉइड रैंडम क्रिएटिविटी। रवि ने उसी वक्त एक नोटपैड पर लिखा, अभ्यास द ऑफ ब्रांड डेविएशन नॉट क्रिएटिव इनपुट। अब रवि को क्लैरिटी मिल गई थी। अगर उसने असम्पशन से काम लिया होता तो शायद वो बोरिंग और अनइमेजिनेटिव प्रोजेक्ट बना देता, लेकिन अब वो कॉन्फिडेंटली अपनी टीम को गाइड कर सकता था कि क्रिएटिविटी जरूरी है, बस उसका टोन ब्रांड अलाइंड होना चाहिए। वो वापस अपनी टीम के पास गया और बोला, कल की मीटिंग में जो क्लाइंट ने बोला था उस पर मैंने डबल क्लिक किया और अब हमें साफ है कि वो एक्सपेरिमेंटेशन से डरते नहीं हैं, बस अनस्ट्रक्चर्ड क्रिएटिविटी से कॉशियस हैं। सो लेट्स बी क्रिएटिव बट स्ट्रक्चर्ड। टीम में एकदम एनर्जी बदल गई। सबने महसूस किया कि क्लैरिटी लाने से कितना डिफरेंस पड़ता है। इसके बाद रवि ने एक इंटरनल पॉलिसी बना ली, हर मेजर वर्ड या फ्रेज जो वेग लग रहा हो उस पर डबल क्लिक करना है। कुछ हफ्ते बाद अदिति फिर से एक बार उसके पास आई, थोड़ा इरिटेटेड मूड में। बोली, सर, मुझे लगता है कि टीम में कुछ लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते। रवि ने उससे काल्मली पूछा, सपोर्ट से तुम्हारा क्या मतलब है? इमोशनल सपोर्ट, फीडबैक सपोर्ट या डिसीजन मेकिंग में इंक्लूजन? अदिति थोड़ी पॉज हुई, फिर बोली, शायद मुझे लगता है कि जब मैं कोई आइडिया लाती हूं तो लोग उसे सीरियसली नहीं कंसिडर करते। रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, तो सपोर्ट से तुम वैलिडेशन और कंसिडरेशन दोनों चाहती हो? अदिति ने हामी भरी। रवि ने जवाब दिया, ठीक है, अब जब क्लैरिटी है हम इस पर वर्क कर सकते हैं। मैं तुम्हारे नेक्स्ट आइडिया प्रेजेंटेशन में खुद ऑब्जर्व करूंगा और देखूंगा कहां इंप्रूवमेंट की जरूरत है। रवि ने यह सीखा कि अगर उसने अदिति के सपोर्ट नहीं मिलता वाले स्टेटमेंट को फेस वैल्यू पर लिया होता तो शायद वो उसकी नीड को मिस कर जाता, लेकिन डबल क्लिक करने से असली बात सामने आ गई। अब रवि अपने बच्चों से बात करते हुए भी यही स्ट्रैटेजी अप्लाई करता था। एक दिन उसकी छोटी बेटी ने कहा, पापा, मुझे डर लग रहा है। रवि ने पूछा, किस बात से डर लग रहा है? टेस्ट से या किसी और चीज से? उसकी बेटी ने कहा, नहीं पापा, मुझे डर लग रहा है कि मैं अगर कम मार्क्स लाऊंगी तो आप नाराज हो जाओगे। रवि ने फौरन अपनी बेटी को गले लगाया और कहा, डर तो तब लगता है जब हम बात नहीं करते। तुमसे नाराज होने का सवाल ही नहीं उठता। मैं तुमसे लव करता हूं, तुम्हारे मार्क्स से नहीं। उस दिन रवि को महसूस हुआ कि बच्चे भी वेग वर्ड्स यूज करते हैं और क्लैरिटी पाने के लिए हमें उनके इमोशंस को जेंटली एक्सप्लोर करना पड़ता है। ऑफिस में अब रवि की लीडरशिप स्टाइल और रिफाइंड हो गई थी। वो हर मीटिंग में एनकरेज करता था कि कोई भी वेग टर्म बोले तो उसे चैलेंज किया जाए, नॉट नेगेटिवली बट क्यूरियसली। एक बार किसी ने कहा, इस स्ट्रैटेजी में रिस्क है। रवि ने पूछा, रिस्क किस लेवल पर? फाइनेंशियल, रेपुटेशनल या एग्जीक्यूशन रिलेटेड? डिस्कशन और डीप हो गया और क्लैरिटी इतनी बड़ी कि टीम ने एक ऑल्टरनेट प्लान तैयार कर लिया। अब टीम के अंदर एक नया कल्चर बन गया था जहां असम्पशंस को क्लैरिटी से रिप्लेस किया जाता था।
रवीन ने इसे क्लिक फॉर क्लैरिटी सेशंस नाम दिया। हर हफ्ते एक सेशन होता था जिसमें वो कोई रियल स्टेटमेंट उठाते थे और उसमें छिपे अनक्लियर वर्ड्स को ब्रेक करते थे। एक बार किसी ने कहा था, क्लाइंट डिसअपॉइंटेड है। रवि ने पूछा, डिसअपॉइंटेड किससे? टाइमलाइन, क्वालिटी या कम्युनिकेशन से? इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि क्लाइंट डिसअपॉइंटेड था सिर्फ एक ईमेल डिले से, बाकी सब ठीक था। अगर उन्होंने डबल क्लिक न किया होता तो पूरी टीम गिल्ट में चली जाती, अननेसेसरी प्रेशर लेती और शायद मोटिवेशन भी टूट जाता। रवि को अब समझ में आ गया था, वर्ड्स कैरी वेट बट मीनिंग्स कैरी डायरेक्शन। जब तक हम वर्ड्स को अनपैक नहीं करते तब तक हम असम्पशंस के जाल में फंसे रहते हैं। अब उसकी कॉन्वर्सेशंस शॉर्ट नहीं होती थी, लेकिन उनकी क्वालिटी बहुत गहरी हो गई थी। वो जान चुका था कि सुनना पहली स्टेप है, कनेक्ट करना दूसरी, लेकिन क्लैरिटी लाना तीसरी और सबसे ज़रूरी स्टेप है। शाम को जब वो घर लौटा, उसकी बीवी ने कैजुअली कहा, आजकल तुम बहुत अलग से लगते हो। रवि ने हल्के से मुस्कुराते हुए पूछा, अलग मतलब? अच्छा अलग या अजीब अलग? बीवी ने हंसते हुए कहा, अच्छा अलग। अब तुम बस सुनते नहीं हो, समझते भी हो। और रवि ने सोचा, शायद यही तो असली सक्सेस है, जब लोग तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारे समझने के तरीके से कंफर्ट महसूस करें। क्योंकि क्लैरिटी सिर्फ कंफ्यूजन दूर नहीं करती, वो ट्रस्ट बिल्ड करती है। और ट्रस्ट ही है जो किसी भी रिलेशनशिप, चाहे प्रोफेशनल हो या पर्सनल को, ड्यूरेबल बनाता है। रवि की लाइफ अब पहले से बहुत डिफरेंट हो गई थी। उसका कम्युनिकेशन स्टाइल सिर्फ इम्प्रूव नहीं था, बल्कि ट्रांसफॉर्म हो गया था। वो अब सिर्फ एक मैनेजर नहीं रहा, एक ऐसा लीडर बन गया था जो लोगों की इमोशंस को समझता था, उनकी रिएक्शंस के पीछे छुपे ट्रिगर्स को पहचानता था और कॉन्वर्सेशंस ऐसे डिज़ाइन करता था जिससे ट्रस्ट बिल्ड हो, न कि फियर। लेकिन ये सब ओवरनाइट नहीं हुआ था। रावी ने एक पेनफुल मिस्टेक से ये लास्ट एंड मोस्ट पावरफुल लेसन सीखा, ट्रिगरिंग ट्रस्ट विस फियर। एक दिन ऑफिस में क्लाइंट मीटिंग के कुछ घंटे पहले रवि की टीम के जूनियर डिज़ाइनर रोहित ने मेल किया कि उसकी दादी की तबीयत अचानक खराब हो गई है और वो तुरंत होम टाउन जाना चाहता है। वो नर्वस था और उसके मेल के आखिरी लाइन में लिखा था, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस सर, आई होप दिस वोंट इम्पैक्ट द प्रेजेंटेशन नेगेटिवली। रवि उस वक्त दबाव में था। क्लाइंट महत्वपूर्ण था और प्रस्तुति अधूरी थी। उसकी पहली प्रतिक्रिया थी रिप्लाई करना। ये बहुत ही जिम्मेदारी का मामला है। यू न्यू द मीटिंग वॉज टुडे। लेकिन फिर उसने पॉज लिया। उसे याद आया कि कॉन्वर्सेशन सिर्फ वर्ड्स का आदान प्रदान नहीं है, वो केमिस्ट्री चेंज कर सकती हैं, ब्रेन केमिस्ट्री। अगर उसने ये रिप्लाई भेजा तो रोहित का दिमाग कॉर्टिजोल से भर जाएगा, फियर, शेम, गिल्ट। लेकिन अगर वो थोड़ा समझदारी दिखाए तो वो ऑक्सीटोसिन रिलीज कर सकता है, कनेक्शन, ट्रस्ट, सेफ्टी। उसने डीप ब्रेथ लिया और लिखा, रोहित, आई होप योर डैडी गेट्स वेल सून। फैमिली कम्स फर्स्ट। डोंट वरी अबाउट द प्रेजेंटेशन, विल हैंडल इट टुगेदर। उसने टीम में एक और डिजाइनर को तुरंत ब्रीफ किया और खुद भी देर तक रुका। पूरी टीम को मोटिवेट किया। मीटिंग अगले दिन हुई और क्लाइंट खुश हुआ। रोहित ने एक हफ्ते बाद लौटकर बोला, सर मुझे लगा था आप नाराज होंगे, लेकिन आपने जो भरोसा दिखाया उसने मुझे जिंदगी भर का सबक दिया। रवि समझ गया था हर कॉन्वर्सेशन एक क्रॉस रोड है। या तो हम डर ट्रिगर करते हैं या भरोसा। लीडर्स का काम है सही रास्ता चुनना। अब रवि एक्टिवली ऑब्जर्व करता था कि कौन से वर्ड्स या टोन लोगों में डिफेंसिव रिएक्शन ट्रिगर करते हैं। एक बार एक टीम मेंबर ने मीटिंग में कोई आइडिया दिया जो बाकी सबको थोड़ा इमेच्योर लगा। कुछ लोग हंसने लगे। रवि ने तुरंत टोन चेंज की और बोला, हर आइडिया वैल्यूएबल होता है, स्पेशली जब वो अलग नजरिए से आता है। लेट्स एक्सप्लोर दिस वन विथ क्यूरियोसिटी, नॉट जजमेंट। उसका ये सेंटेंस सिंपल था, लेकिन इफेक्ट डीप था। उस टीम मेंबर की आंखों में तुरंत कॉन्फिडेंस लौट आया। रावी ने सीखा था कि ट्रस्ट एक फ्रैजिल चीज है और कॉन्वर्सेशंस ही उसे प्रोटेक्ट या डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। घर पर भी एक ऐसी ही सिचुएशन हुई जिसने उसे और इमोशनली अवेयर बना दिया। उसकी बेटी टीना ने एक रात स्कूल से आकर कहा, पापा मुझे मैथ्स में लो ग्रेड मिला है। और उससे पहले कि रवि कुछ कहता, टीना ने जल्दी से जोड़ दिया, प्लीज पनिश मत करना। आई ट्राइड हार्ड बट आई फ्रोज इन द टेस्ट। रवि को याद आया कि वो खुद भी बचपन में जब मार्क्स कम आते थे तो उसे डर लगता था, नॉट बिकॉज ऑफ मार्क्स बट बिकॉज ऑफ पेरेंट्स रिएक्शन। उसने अपनी बेटी को गले लगाया और बोला, टीना
तुमने कोशिश की, दैट मैटर्स मोर टू मी देन एनी नंबर। उस रात पहली बार टीना ने अपने दिल की बात शेयर की, हाउ शी फील्स एंग्शियस ड्यूरिंग टेस्ट्स एंड हाउ शी समटाइम्स फॉरगेट्स इवन व्हाट शी नोज। रावी ने उसे कहा, वील फाइंड अ वे टू हेल्प यू, यू आर नॉट अलोन। उसने रियलाइज किया कि जब हम ट्रस्ट ट्रिगर करते हैं तो लोग खुद को खोलते हैं, और जब हम फियर ट्रिगर करते हैं तो लोग खुद में बंद हो जाते हैं। ऑफिस में एक और इंसिडेंट ने उसे रीइंफोर्स किया कि हर लीडर को इमोशनल ट्रिगर्स की पहचान होनी चाहिए। उसकी एचआर हेड ने एक कॉन्फिडेंशियल इश्यू शेयर किया। एक जूनियर फीमेल एम्प्लॉई हैरासमेंट की फीलिंग के बारे में बोल रही थी, लेकिन वो नाम नहीं लेना चाहती थी। रवि ने रिएक्ट करने की बजाय पूछना शुरू किया, क्या उसे सेफ फील हो रहा है? क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे वो प्रोटेक्टेड और एम्पावर्ड महसूस करे? फिर उसने पूरी टीम में एक अनोनिमस रिपोर्टिंग सिस्टम इंप्लीमेंट किया और सभी मैनेजर्स को इमोशनल इंटेलिजेंस पर वर्कशॉप करवाया। टीम एनवायरनमेंट विजिबली बेटर हो गया, लोग ओपनली बात करने लगे, कॉन्फ्लिक्ट्स कम हो गए। रवि ने अब एक गोल्डन रूल बना लिया था, बिफोर यू रिएक्ट, पॉज एंड आस्क, एम आई ट्रिगरिंग फियर और ट्रस्ट। उसने अपनी मीटिंग्स में लैंग्वेज केयरफुली चूज करना शुरू किया। अब वो फ्रेजेस यूज करता था जैसे, लेट्स एक्सप्लोर इज ट्रूथर, आई एम हियर टू सपोर्ट नॉट टू जज, योर पर्सपेक्टिव मैटर्स, टेक योर टाइम, नो प्रेशर। ये छोटे छोटे वर्ड्स बहुत बड़े इम्पैक्ट क्रिएट करते थे। एक दिन उसकी टीम का एक नया मेंबर आकाश एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट गलती से रॉन्ग क्लाइंट को भेज बैठा। पूरी टीम पैनिक में थी और आकाश ऑलमोस्ट रोने को था। रावी ने काल्मली पूछा, आकाश, तुम्हारा इंटेंशन क्या था? आकाश ने डरते हुए कहा, सर, मैं बस जल्दी करना चाहता था, आई डिडंट डबल चेक। रवि ने बोला, ठीक है, मिस्टेक हुई, बट उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इससे क्या सीखते हैं। अब हम डैमेज कंट्रोल पर फोकस करेंगे और नेक्स्ट टाइम से हम एक सिंपल चेकिंग प्रोटोकॉल अडॉप्ट करेंगे। आकाश स्टन था। उसने सॉफ्टली कहा, सर, आप पहले बॉस हैं जिनसे डांट की जगह सीखने को मिल रहा है। रवि मुस्कुराया। उसे मालूम था कि उसने एक और अपॉर्चुनिटी ली है फियर ट्रिगर करने की जगह ट्रस्ट क्रिएट करने की। अब रावी न सिर्फ एक लीडर बन चुका था, बल्कि एक ट्रांसफॉर्मर बन गया था। उसकी लीडरशिप स्टाइल फियर बेस्ड नहीं थी, बल्कि ट्रस्ट बेस्ड थी। और ट्रस्ट बेस्ड लीडरशिप में ही वो मैजिक होता है जो एक नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना सकता है। अब जब वो अपनी जर्नी को पीछे देखता है तो उसे याद आता है कि उसने एक एक करके कॉन्वर्जेशंस की न्यूरो साइंस सीखी, लेवल्स ऑफ कॉन्वर्जेशन समझे, कनेक्ट करने की आर्ट सीखी, क्लैरिटी लाना सीखा और सबसे अहम ट्रस्ट ट्रिगर करना सीखा। अब उसकी लाइफ में हर कॉन्वर्जेशन मीनिंगफुल होती थी, चाहे घर में हो, ऑफिस में या किसी दोस्त के साथ। और शायद यही सबसे बड़ा सक्सेस था कि वो अब सिर्फ बात नहीं करता था, वो कनेक्शन बनाता था। क्योंकि उसे अब ये अच्छे से समझ आ गया था, कॉन्वर्सेशन सिर्फ बात करने का तरीका नहीं है, ये लोगों के बीच ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग की ब्रिज होती है। और जब वो ब्रिज स्ट्रांग होती है तो फियर गिरता है और ट्रस्ट खिल उठता है। यहीं पर रवि की कहानी खत्म होती है, लेकिन जो उसने सीखा वो अब उसके हर शब्द में झलकता है। रवि की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही। हर छोटी बड़ी कॉन्वर्सेशन, हर इंटरेक्शन में अब वो एक नई समझ लेकर उतरता था। जो बातें पहले उसे सिर्फ बातें लगती थीं, अब वो उनके पीछे छुपे इमोशंस, इंटेंशंस और ट्रिगर्स को भी महसूस करने लगा था। उसने जाना कि हर इंसान अपने अंदर कुछ डर, कुछ उम्मीद और कुछ विश्वास लेकर बात करता है, और एक लीडर का काम सिर्फ सुनना नहीं, कनेक्ट करना होता है। उसने ये भी सीखा कि जब हम बातचीत में सिर्फ अपना पॉइंट साबित करने की कोशिश करते हैं तो हम कनेक्शन खो देते हैं, लेकिन जब हम सामने वाले की बात जेन्युइनली समझने की कोशिश करते हैं तो एक ऐसा स्पेस बनता है जहां ट्रस्ट पनपता है। रवि अब रिएक्शंस नहीं देता था, वो रिस्पॉन्सेस डिजाइन करता था। वो समझता था कि किसी की टोन, बॉडी लैंग्वेज या साइलेंस भी एक तरह की लैंग्वेज है, और वो उस लैंग्वेज को डिकोड करना सीख गया था। अब चाहे ऑफिस की मीटिंग हो या घर पर बेटी के साथ कोई बातचीत, रवि अब हर बात में एक कॉन्शियस एफर्ट डालता था कि वह फियर नहीं, ट्रस्ट ट्रिगर करे। और जब ट्रस्ट ट्रिगर होता है तो लोग खुलते हैं, आगे बढ़ते हैं और अपने बेस्ट वर्जन में काम करते हैं। रवि की लीडरशिप अब सिर्फ टारगेट्स पूरे करवाने वाली नहीं रही, वो एक कल्चर बना रहा था, एक ऐसा कल्चर जहां लोग
सुरक्षित महसूस करें, सुने जाएं और खुद को वैल्यूएबल समझें। यही वो असली सक्सेस थी जो किसी मैट्रिक में नहीं मापी जा सकती, लेकिन हर चेहरे की मुस्कान और हर ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन में झलकती थी। अब रवि को समझ आ गया था कि कॉन्वर्सेशन से ही कल्चर बनता है और कल्चर से ही फ्यूचर। और वो अब एक ऐसा फ्यूचर बना रहा था जहां डर की जगह भरोसा था और कंपटीशन की जगह कोलैबोरेशन। यहीं पर रवि की कहानी तो खत्म होती है, लेकिन उसका सीखा हुआ हर वो इंसान आगे लेकर जा सकता है जो बात करने से ज़्यादा कनेक्शन बनाने में यकीन रखता है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए। समरी एंड